अच्छा रिश्ता तलाश करके उसका अक़दे निकाह कर दे। आप देख रहे हैं ज़हूर नेटवर्क। रोज रोज नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कोने से एक सहाबे रसूल खड़े हुए और अर्ज किया, हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं। ऐ अल्लाह के लाडले रसूल, अगर किसी के पास 3 बेटियां हों उसके लिए आपका क्या हुक्म है? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, उसके लिए भी यही हुक्म है। फिर दूसरी तरफ से सहाबी रसूल खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास 2 ही बेटी हो। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी के पास 2 बेटी हो और वो दोनों बेटी को इल्मे दीन सिखाकर, अच्छी परवान चढ़ाकर, रिज़्क़े हलाल खिलाकर उसकी परवरिश करे और सही वक्त पे अच्छा रिश्ता तलाश करके उसका अक़दे निकाह कर दे, वो बाप भी जन्नती है। अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में सहाबी रसूल एक तीसरी तरफ से खड़े हो गए। कहा, हबीबी या रसूल अल्लाह, ऐसा भी तो होता है कि किसी के पास एक ही लड़की हो, उसके लिए आपका हुक्म मुबारक क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए भी वही हुक्म है जो उन चारों के लिए है। जी, खोए हुए नसीब को बेटियां जगा देती हैं। इंशाअल्लाह आप इस महफिल में जब आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि खाली नहीं जाएंगे। वो इसलिए कि जिस महफिल में हम और आप बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस महफिले रसूल से बड़ी महफिल कोई हो ही नहीं सकती। जी, इसकी खास वजह है। वजह इसकी ये है कि जिसकी महफिल हम और आप सजाए बैठे हैं, जिसकी महफिल हम और आप रचाए बैठे हैं, जिसकी महफिल में हम और आप आए नहीं बुलाए हुए हैं, ये वो महफिले रसूल है कि जो पूरी कायनात से सबसे बड़े दर्जे में आला। इसलिए इस महफिले रसूल की कोई जवाब नहीं। भले ही कम लोग बैठे हैं तो क्या हुआ, हमें तो ये सबक बहुत पहले मिल चुका है कि हम और आप जब करबला का रिसर्च करते हैं तो हमें ये डिक्लियर पता लगता है कि अगर हक की तरफ कोई है तो वह है 72 और बातिल की तरफ कोई है तो वह है 22,000 का लश्कर। लेकिन जीत किसकी हुई, फतह किसकी हुई, कामयाबी किसको मिली? मेरे दोस्तों, इमामुल अंबिया भरे मजमे में, सहाबा के मजमे में झुरमुट में बैठे हैं और इमामुल अंबिया अपने सहाबियों से फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत जाया करो तो कुछ खुराक ले लिया करो। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, ऐ मेरे काली कमली वाले नबी, जन्नत के अंदर हम और आप जाएं तो खुराक कैसे ले लिया करें? समझ में बात नहीं आई मेरे नबी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब सहाबी रसूल ने कहा कि इमामुल अंबिया फरमा दे कि कैसे खुराक ले लिया करें, तो इमामुल अंबिया से सहाबा ने कहा, हबीबी या रसूल अल्लाह, जन्नती खुराक तो हमें तब मिलेगा जब हमारा इंतकाल होगा।
मेज़ाने तराजू पर अमल तो ले जाएंगे, हश्र बर्फा होगा, डिक्लियर होगा, हमारा आमाल नामा चेक होगा। हम अगर जन्नती हुए तब तो जन्नती खुराक पाएंगे। इमामुल अंबिया मुस्कुराए और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, खुराक की 2 किस्में हैं। खुराक की ना, एक खुराके जिस्मानी, अगर हमारा जिस्म तरोताजा है, हम और आप अपने जिस्म से स्ट्रांग हैं, तो इसकी वजह यह है कि हम और आप सही और उचित खुराक लें। इससे जिस्म तरोताजा होगा, जिस्म अच्छा और तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इमामुल अंबिया ने जो इशारा फरमाया वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी खुराक के लिए फरमाया। अब जब सहाबी रसूल ने सुना कि जन्नत में जाया करो तो खुराक ले लिया करो, सहाबी रसूल ने अर्ज किया, इमामुल अंबिया, ऐ मेरे प्यारे प्यारे आका, आखिर हमें रूहानी और जन्नती खुराक कहाँ मिल पाएगा? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जहां अल्लाह उसके रसूल की महफिलें सजाई जाती हो, जहां अल्लाह उसके रसूल का चर्चा किया जाता हो, जहां अल्लाह उसके रसूल की बातें बताई जाती हो, जहां अल्लाह उसके रसूल का नाम रटा जाता हो, जहां अल्लाह उसके रसूल के नाम को जपा जाता हो, मसले मसाइल की बातें सिखाई जाती हो, वहां तुम जब जाया करो, वहां जब बैठा करो, तो समझ जाना कि वो महफिल जो सजाई गई है वो महफिल महफिले जन्नत है, और वो जन्नत की कियारियों में से कियारी। इसका मतलब है इस हदीस पाक से हमें और आपको पता चला कि जितनी देर तक हम और आप इस महफिले रसूल में बैठे रहेंगे, हमें जन्नती और रूहानी खुराक मिलता रहेगा। अब जो है हजरत, कल सुबह जब आप अपनी मुक्तदी से, आप अपने मुक्तदी से जब मुलाकात हो, तो कोई ये कहे कि भाई मास्टर जी के यहाँ महफिले रसूल सजाई गई थी, हम नहीं जा पाए, तो ये मत सोचिए कि वो आ नहीं पाए, ये मत सोचिए कि वो आ नहीं पाए, बल्कि हकीकत तो ये है, खुला तो ये है, डिक्लियर तो ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और लाखों में हजारों में, अरे किस्मत के धनी हैं वो सरकार, जिसे अपना दीवाना बनाते हैं। जी, वो जन्नती खुराक पाने से महरूम रह गए, जन्नती क्यारियों में आने से महरूम रह गए। अब एक बात गौर करें, जहां हजरत बुलाया जाता है, आना कुछ और होता है और बुलाना अंतर है इसमें। जब महफिले रसूल में जब बुलाया जाता है तो नवाजा भी जाता है, जहां बुलाया जाए वहां नवाजा भी जाता है। आप जरा गौर करें, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि ऐ लोगों, दुनिया में 3 चीजें ऐसी पाओगे कि अगर तुम कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, सिर्फ देखो तो सवाब पालोगे। सहाबा ने अर्ज किया था, हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा फरमा दे कि वो 3 चीजें क्या हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जो औलाद अपने माँ बाप के चेहरे को प्यार से अगर देखता रहे तो वो सवाब पाता रहेगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि खाने काबा को देखना सवाब है,
अब देखें माँ बाप के साथ, खाना काबा के साथ इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि तीसरा ये कि उलमा के चेहरे को देखना सवाब। आप कितने खुशनसीब हैं कि घर पे अगर जिन्हें माँ बाप हैं वो अपने वालिदैन के चेहरे को भी देख रहे हैं, और यहां आए हैं तो उलमा के चेहरे को भी आप देख रहे हैं। ये सवाब है। क्यों? इसकी खास वजह है। आप लोग जरा गौर करें, अपने वक्त का हजरत कोई करोड़पति, अपने वक्त का कोई लाखपति हजरत किसी दरवाजे से गुजर जाए या किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो कोई माई का लाल ये कह दे कि उस करोड़पति अरबपति के जाने से कोई फायदा हुआ या कि कोई नुकसान हुआ। लेकिन गौर करें, मिंबरे रसूल से आप तक ये पहुंचा रहा हूं कि अगर किसी कब्रिस्तान से कोई आलिम दीन गुजर जाता है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा दिया जाए।